ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी हु विल यू मैरी। आप किन से शादी करने वाले हो, इस बारे में हम आज देखेंगे। चाहे आप किसी भी जेंडर की हो, इस रीडिंग को बेझिझक आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो हम देखेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके प्रोफेशंस क्या रहेंगे, सब कुछ हम डिटेल्स में चेक करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डेली इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। ओके, तो चलिए, आज मेरे पास 3 ऑप्शन है। मैंने इस ब्यूटीफुल सा अनेक पीसेस को मैंने आज रखा है, आप देख लीजिए अच्छी से। पहले ऑप्शन है ये, दूसरे ऑप्शन में मैंने इसको रखा है, और तीसरी ऑप्शन ये है, ठीक है ना। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए मैंने इस ऑप्शन को रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक पीस है, देख लीजिए। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए मैंने इस नेक पीस को रखा है। ये मेरी बहुत सालों की पुरानी है, बहुत पसंद है मुझे। या ये दोनों मुझे गिफ्ट में मिला है, मैंने आपको कहना भूल गया। तो ये मैंने खुद ख़रीदा है। ये बहुत पुरानी भी है, फिर भी बहुत सुंदर है अभी भी। ओके, ये है पाइल नंबर 3, आप देख लीजिए। ओके गाइस, मैंने नेक पीस को रखा है, इसके मतलब ये नहीं ये कोई मतलब मेल नहीं देख सकता है। मैं पहले ही कह दिया हूँ कि सबके लिए रीडिंग है, कोई भी इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी जेंडर इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, मैं पाइल नंबर 1 से शुरू करूँगी। अगर आप आप अच्छी से देख लीजिए ऑप्शंस को, और मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, उनकी रीडिंग हम शुरू करेंगे। हम यहाँ रख देते हैं। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड आता है। हु विल यू मैरी। थैंक यू सो मच डिवाइन। हु विल यू मैरी, माई पाइल नंबर 1। ओके गाइज, अगर आपको शफलिंग पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, और अगर आपको अच्छी लगता है तो आप देख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। ओके, thank you divine, thank you so much. The lovers, Four of Pentacles, King of Swords. Thank you divine. The World,
Thank you so much, my divine. Oh my god, Page of Wands, okay. Justice. फिर चलिए देख लेते हैं। मैं इस कार्ड के बारे में सोच ही रही थी। मुझे लगता था ये कार्ड आज कोई ना कोई पाइल में आएगा ही, क्योंकि मुझे दिखा था जब मैं पहले रीडिंग के पहले कार्ड को शफल करके रखा था, तभी मुझे इस कार्ड के बारे में पता चला। ओके, एंड 8 ऑफ wands। सॉरी गाइस, 7 ऑफ wands, पता नहीं मैंने 8 ऑफ wands क्यों कह दिया। ओके, द मैजिशियन। ओके, हम इस डेक से भी देख लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। टाइम फॉर ए नैप। ओके, और देख लेते हैं। टाइम टू गो। ओके, और देख लेते हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके ओके, माई पाइल नंबर 1। या, हु विल यू मैरी। ओके, पहले हम उनके प्रोफेशंस बता देते हैं, वो क्या क्या कर सकता है। ओके, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजनेस के बारे में पता चल रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब करे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए आपकी जो फ्यूचर स्पाउस जिनसे आप शादी करोगे, वो बिजनेस करेगा, या किसी किसी के लिए वो लॉयर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, जस्टिस से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, सोशल जस्टिस से रिलेटेड, मतलब सोशली कोई वर्क कर सकता है जो जस्टिस से रिलेटेड है, लोगों को जस्टिस दिलाना, दूसरों को गाइड करना, मतलब कोई ऐसा कुछ हो सकता है। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है बहुत ही 2 या 1 लोगों के लिए वो मुझे मोटिवेशनल स्पीकर भी लग रहा है। और ज़्यादातर लोगों के लिए बिजनेस मुझे लगता है, और नहीं तो लॉयर, एडवोकेट, मैंने जो कहा जस्टिस से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, या फिर वो कॉमर्स, हाँ, कॉमर्स की स्टूडेंट भी वो हो सकता है, आपकी जो पर्सन है। देखिए गाइस, जनरल रीडिंग होता है तो सभी के लिए मुझे बोलना पड़ता है। जो जो मुझे मैसेजेस मिल रहा है, मैं सब कुछ बोलूँगी। आपके साथ जो मतलब आपको लगता है आपके साथ अब इंट्यूटिवली इस मैसेजेस को फील कर रहे हो, वही आप लीजिएगा। ओके, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक ही टाइप की होंगे, लेकिन जो काम की बात कर रही हूँ वो अलग अलग लोगों के लिए डिपेंड करेगा। ओके, तो हाँ, ये हो सकता है, और तो नहीं तो कोई या
कुछ कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, या तो फिर मैं जो कह रही थी, आपके पार्टनर अब जिनसे शादी करोगे वो कॉमर्स के स्टूडेंट भी हो सकते हैं। CA, CMA, MBA, CS, ऐसा कुछ काम वो कर सकता है, ठीक है। मतलब हो सकता है वो इस प्रोफेशन में, या तो चलिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हम बता देते हैं। पहली बात, आपकी जो भी जिनसे भी आप शादी करोगे वो दिखने में बहुत सुंदर होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा, एक मैग्नेटिक पुल उनके अंदर होगा। वो गर्ल हो या बॉय हो, मतलब मैन है या वुमेन है, ठीक है, कोई भी जो भी मतलब जिस भी जेंडर की आप हो वैसे ही आप देख लीजिएगा। जो भी है, वो गर्ल है बॉय है, मतलब कोई भी जेंडर की हो, दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा। लड़की होगा वो भी बहुत सुंदर है, लड़का है तो फिर भी बहुत मतलब हैंडसम है मैं कहूँगी। उनके नयन नक्श, उनके हेयर बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, उनके अगर गर्ल हो तो उनके लंबी ब्लैक कलर की हेयर हो सकता है। ओके, बॉय है तो उनकी रेड हेयर भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हेयर हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी किसी के लिए कलर्ड हेयर भी हो सकता है, दोनों के लिए अप्लाई होता है। उनके नयन नक्श बहुत अच्छा हो सकता है, मतलब दिखने में बहुत ही सुंदर होगा, लोग उनको देखते ही रहेंगे। मतलब बहुत एक मैग्नेटिक पुल सा उनके अंदर होगा जो लोग खींचे चले आएंगे। उनके ऑरा ही इतना पावरफुल है, ऑरा ही इतना मैग्नेटिक, इतना मैजिकल है। वो उनकी हाइट एवरेस्ट से टॉल लग रहा है मुझे। किसी किसी के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टॉल होगा, या तो फिर एवरेज हाइट होगा उनकी। बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा, एवरेज होगा, ठीक है। 5'3", 5'2", 5'1", 6'1", ऐसा 6'2", 6'3" भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हाँ, या तो फिर 5 से नीचे नहीं होगा, 5 5 से ऊपर होगा, मतलब 5 से शुरू होगा, ये मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। मतलब 50% लोगों के लिए उनकी हाइट मीडियम रहेगा, एवरेज रहेगा, और ज़्यादातर लोगों के लिए, मतलब ज़्यादातर नहीं कहूँगी, और 50% लोगों के लिए उनकी हाइट टॉल होगा। ओके, अगर लड़की के लिए मुझे लग रहा है वो हो सकता है किसी किसी के लिए थोड़ी शॉर्ट वो हो सकता है, मतलब थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी हो सकता है। बहुत क्यूट सा हो सकता है किसी किसी के लिए, मुझे दिखाई दे रहा है बहुत क्यूट सा, हेल्दी सा हो सकता है कोई कोई, किसी किसी के लिए। बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेजेस हैं, ठीक है ना, या ओके। लड़की हो तो उनके स्किन कलर मीडियम टू फेयर होगा, और अगर लड़का है तो मीडियम टू डार्क साइड में होगा, ठीक है। हाँ, लड़का है तो ज़्यादा फेयर नहीं होंगे, मतलब मीडियम होगा, स्किन टोन अच्छा ही होगा, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर है, मैं आपको कह दूँ, लड़का हो या लड़की। ओके, चलिए। आपकी जो पर्सन है ना, माई पाइल नंबर 1, ही एज लाइक, मैं क्या क्या कहूँ, ही और शी एक मैजिशियन की तरह है, ठीक है ना। एक मैजिशियन, मतलब उनके पास सब कुछ है जिनसे वो अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकता है, और उनकी एटीट्यूड ही ऐसा रहेगा कि वो अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करने में बिलीव करेगा, ठीक है, और वो करेंगी भी ऐसा, ठीक है। या उनके लाइफ में बहुत साइकिल चलेगा, मतलब मतलब क्या बताए, एंडिंग न्यू बिगिनिंग, मतलब ऐसा हो सकता है बहुत बार उनको, मतलब अम, ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ वो करने चला वो ठीक से नहीं हो पाया, फिर से वो शुरू करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे कभी, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ उनमें बहुत अच्छा है, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब बहुत साइकिल उनके लाइफ में चलेंगे, वो रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है। अगर उनके पहले
मतलब देखिए, कुछ भी हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। हालांकि सब लोगों को पता नहीं, अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो उनके साथ भी आप मैच कर सकते हो। तो या जो मैं कह रही थी, उनके अगर कोई पास की रिलेशन है तो वहाँ पर उनको धोखा मिल सकता है, बैक स्टेप मिला है शायद। वो उनके कुछ कार्मिक साइकिल हो सकते हैं, या तो फिर जो भी जॉब वो करते हैं, वो काम जो भी काम करते हैं वहाँ पर उतना अच्छी से ग्रोथ नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे उनको ग्रोथ दिखेगा और वो खुद क्रिएट करेगा। उनके अंदर इतना हिम्मत, इतना पावर उनके है, वो इतना कैपेबल है। वो लड़का हो या लड़की, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो या वो अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करने में बिलीव करेगा और करेगा भी। हाँ, लाइक मैजिशियन। अपनी काम कैसे करवाना है उन्हें अच्छी पता है। लड़का हो या लड़की, थोड़ी मैनिपुलेटिंग एनर्जी रह सकता है, नॉट इन अ बैड वे। मतलब वैसे तो अच्छी नहीं है, लेकिन कभी कभार जो जब लगेगा कि मुझे अभी करना चाहिए, हर वक्त नहीं, जब भी उनको लगेगा कि मुझे अभी बहुत ज़रूरत है मेरी अच्छी के लिए, तो तभी करेगा। मैं ये बात भी आपको मेक श्योर कर रही हूँ, गुड वे, नॉट ए बैड वे, ओके। या ओके, उनके चाहने वाले बहुत रहेंगे, मैं आपको कह दूँ। मतलब उनको सारे अगर लड़का है सारे लड़की फ़िदा होंगी, और अगर लड़की है तो बहुत लड़के उन पर मरते होंगे। बहुत लोगों की आई उन पर रहेगा, उन पर क्रश रहेगा, ठीक है ना। या ओके ओके, आपके पार्टनर लाइफ को लेकर अपनी मतलब जो भी है, अपनी लाइफ को लेकर बहुत पैशनेट रहेगा। उनके अंदर बहुत क्रिएटिव क्वालिटीज़ हो सकता है, वो कुछ भी क्रिएटिव उनके मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ उनके पास हो सकता है, जिनसे वो बहुत कुछ कर सकता है। मल्टी टैलेंटेड है, मैं आपको कह दूँ, लड़का हो या लड़की, सभी के लिए मैसेजेस है, मैं बार बार नहीं कहूँगी। तो या उनको पार्टी करना बहुत अच्छी लगते होंगे, पार्टी करते हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत अच्छी लगते हैं, मतलब लगते होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों के साथ पार्टी में गया, तो या उनको एंजॉय करना लाइफ को बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको कह दूँ। उनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। वो किसी भी साइड में हो सकता है, मैं वो उस बारे में डिस्कस नहीं करूँगी। तो किसी भी तरह की क्रिएटिविटी उनमें है, या जिनके लिए लोगों में वो बहुत जाने माने भी रहेंगे, ये भी मैं कह दूँ। कोई ना कोई क्रिएटिविटी, कोई इंस्ट्रूमेंट वो बजा सकता है, जैसे कि गिटार हो गया, या तो फिर पियानो हो गया, या तो फिर अगर ऐसा मतलब कुछ आर्ट में अच्छी हो सकता है, या कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी उनमें रहेगा, ओके। ये मैं कह दूँ आप लोगों को। या बहुत ही लवेबल एनर्जी है, अगर आपके साथ मतलब आपको जब वो शादी करेंगे आपको बहुत प्यार करेंगे, मैं आपको कह दूँ। यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेजेस मिल रहा है, हो सकता है वो आपकी देखिए, बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही, सॉरी गाइस, बहुत ही कम लोग ट्विन फ्लेम होता है। तो मैं ज़्यादा इसीलिए पसंद नहीं करती हूँ बोलना, लेकिन मुझे फील हो रहा है एक दो लोग हो सकता है, यहाँ पर माई व्यूअर्स जो भी आप देख रहे हैं, हो सकता है। नहीं तो बाकी सब लोग आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो, ठीक है। हायर लेवल ऑफ कनेक्शन है आपको, आपकी फ्यूचर स्पाउस की, जिनसे आप शादी करोगे उनके साथ, आपकी कनेक्शन, ओके। बहुत डीप सा पूल सा एक अट्रैक्शन आप उनके साथ फील करोगे, आपके पार्टनर भी और आप भी उनकी तरफ, ठीक है ना। एक पूल सा जैसे जैसे फील होगा, एक बहुत ही ज़्यादा एक लव बॉन्डिंग आपके आप दोनों में क्रिएट होगा, एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा आप दोनों में, ये मुझे फील हो रहा है। या तो आपको बहुत प्यार करेगा, मैं आपको कह दूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा, आपको आंखों में हराएगा, मैं आपको कह दूँ। माई पाइल नंबर 1 बहुत लवेबल पीपल है, और वो सबको चाहेंगे, सबको प्यार देना। इनका मतलब ये नहीं, मतलब सबको प्यार देना इन अ गुड वे, ठीक है। मतलब आपको तो, आप उनके वाइफ या हस्बैंड होंगे, आपको तो प्यार करेगा ही, सबके साथ वो अच्छी से पेश आना जानते हैं, ठीक है।
तो ये भी उनके कुछ अच्छी क्वालिटीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। लोगों के साथ जस्टिस करना उनको बहुत पसंद होगा। उन्हें भी मतलब वो भी चाहते हैं कि मेरे साथ भी जस्टिस हो और दूसरों के साथ भी जस्टिस किया जाए। जस्टिस लवर होगा बहुत, ठीक है। इनजस्टिस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उनको कोई झूठ बोलता है तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और करेगा, और आपसे भी यही एक्सपेक्ट वो रखेगा कि आप उन्हें जो भी बताए सच सच बताए, ठीक है। या और जो मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ी 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 कंजूस हो सकता है पैसों को लेकर। प्यार तो आपको बहुत करेगा, लेकिन थोड़ी हो सकता है, मुझे यहाँ पर वाइब आ रहा है कि या तो पहली बार में वो आपको दिल देने में कतराएगा, क्योंकि उनकी पास्ट की एक्सपीरियंस अच्छी नहीं थे। हो सकता है आप उन्हें प्रपोज़ करें पहली प्रपोज़, और वो आपको वाइस वर्सा भी हो सकता है, वो आपको पहली मतलब प्रपोज़ल दे। तो जो भी है, मतलब पहले तो वो ऐसे सोचेगा ठीक है, पसंद है आपको बोलेगा, लेकिन सीरियस कमिटमेंट देने में कतरा सकता है, ठीक है ना। ये आपकी मतलब या तो सॉरी गाइस, मतलब आपके साथ मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, जब भी वो सीरियस होने की कोशिश करेगा तो वो थोड़ी कतराएगा। देखिए, दो रीज़न मतलब दो रीज़न नहीं, दो सिचुएशन हो सकता है। या तो फिर वो पैसों को लेकर थोड़ी कंजूस है, यही मुझे ज़्यादा लग रहा है, या तो फिर दिल देने में थोड़ी कतराएगा क्योंकि उनकी पास्ट की एक्सपीरियंस अच्छी नहीं था, ठीक है। तो या मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर पैसों को लेकर ही ये चीज़ दिखाई दे रहा है। या मतलब जब वो फाइनल कमिटमेंट आपको दे देगा तो फिर कोई बात ही नहीं। लेकिन उनकी वो कमिटमेंट, फाइनल कमिटमेंट देने की पहले की एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ। तो थोड़ी डरेगा कि क्या मैं इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकती हूँ, मतलब आपको, ठीक है ना। जब उन्हें लगेगा कि हाँ आपको ट्रस्ट किया जा सकता है तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन पैसों को लेकर थोड़ी कंजूस हो सकता है। या ओके, ये आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकता है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। आप उन्हें उनके साथ सोशल मीडिया पर मिल सकते हो किसी किसी के लिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है। या या तो फिर आपकी दोस्त के जरिए आप उनसे मिल सकते हो। हाँ, हो सकता है, ठीक है। ओके, और जो मुझे लग रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होगा और एजुकेशन में बहुत अच्छा हो सकता है, पढ़ाई वगैरह उनको बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छी दोस्त के रूप से आपके साथ वो साबित होगा। लवर तो रहेगी, साथ साथ आपको मतलब एक दोस्त जैसे मतलब कैसे बताएं हम कि वो आपकी अच्छी दोस्त भी बनेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जो बहुत फ्रेंडशिप, एक रिलेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको पता है? फ्रेंडशिप। तो ये चीज़ आपकी रिलेशन में रहेगा और बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको बता दूँ, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत लॉयल भी रहेगा, ये मैं कह देती हूँ। या और बहुत लॉयल रहेगा। हो सकता है उनके बहुत चाहने वाले होंगे, फिर भी वो आपके साथ बहुत लॉयल रहेगा, मैं आपको कह दूँ। या उनके ऑप्शंस बहुत रहेगा, लेकिन वो आप ही को चूज़ करेगा। और जो इसीलिए ना आपके साथ शादी होगा ना, हम देख रहे हैं हु विल यू मैरी। ओके, पढ़ाई में अच्छा है, गुड स्टूडेंट हो सकता है, बहुत ही स्मार्ट शार्प माइंडेड होगा उनकी, बहुत नॉलेज या विजडम भी उनके पास होगा। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ना उनको पसंद होगा, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की नॉलेज उनकी हो सकता है, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। दूसरों को गाइड करना जैसे ऐसा कुछ उनके अंदर क्वालिटीज़ रहेगा। बहुत विजडम उनके और उनकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा, बहुत कुछ वो सीखेंगे। जो भी वो बहुत कुछ लर्न करेंगे ज़िंदगी से, क्योंकि उनके साइकिल रहेगा अपनी लाइफ में। तो जो भी प्रोज एंड कॉन्स, जो भी लॉस वो देखेंगे, वहाँ से वो
बहुत अच्छी लेसन सीखेंगे और वो दूसरों को बताएगा भी कि ये मत करो। ख़ास करके आपको वो गाइड भी करेगा कि ये मत करो, कि ये ठीक नहीं होगा। तो ऐसा अच्छी अच्छी सलाह भी आपको देंगे समय समय पर, मैं ये भी कह दूँ आप लोगों को। और बहुत प्रोटेक्टिव भी होगा आपको लेकर, अपनी लव्ड वंस को लेकर, खुद को लेकर। वो प्रोटेक्टिव रहेगा। अगर आपको कोई कुछ बुरा भला बोल देना तो वो आपके लिए मतलब स्टैंड लेंगे और प्रोटेक्ट भी करेगा। वो खुद को लेकर भी है, आप मतलब जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स है, आप हो, उनके मम्मी पापा हो, सबको लेकर वो मतलब प्रोटेक्टिव रहेगा कि मेरी वाइफ को, मेरी हस्बैंड को, मेरी मम्मी को, मेरी पापा को कुछ मत कहना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। या बहुत चेंजेस से वो अपनी लाइफ को गुजारेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। फिर भी ना मतलब इतनी अच्छी है आपकी पर्सन, मैं आपको कह दूँ। ठीक है, तो पास्ट को भुलाकर वो ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करेगा आपके साथ, मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट में जो भी उनके जो भी चीज़, वो रिलेशनशिप हो सकता है, कोई काम हो सकता है, या तो फिर लाइफ में कोई भी ऐसा एरिया है जो उनको मतलब वो उनको पीछे छोड़कर आगे नई शुरुआत करेगा आप लोगों के साथ। अगर आपकी उनके साथ मुलाकात हो गया है तो ऑलरेडी वो कर चुका है। अगर आपको नहीं मिला है वो अभी भी, तो जब भी ऐसा मतलब आपके साथ मिलेंगे तो आपके साथ एक नई शुरुआत होने की बहुत चांसेस है। या और ऑलवेज़ वो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करेगा। आपको जितना प्यार वो देंगे उतना ही आपसे भी एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है ना, लड़का हो या लड़की, वो भी आपसे उतना ही एक्सपेक्ट करेगा। समय समय पर आपको घूमने ले जाना, सरप्राइज़ देना, गिफ्ट्स देना भी उनको बहुत पसंद आएगा। या बहुत रोमांटिक मिजाज की भी है, बहुत बहुत रोमांटिक होगा आपके पार्टनर जिनसे भी आप शादी करेंगे। या और इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करेगा, बहुत बैलेंस पर्सनालिटी की होगा। या मतलब जितना वो आपको प्यार देंगे उतना ही आपसे भी एक्सपेक्ट करेगा, ये मैं कह दूँ। उनकी एक्सपेक्टेशन रहेगा आपसे। या ओके माई पाइल नंबर 1, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। अभी के लिए बस इतना ही, और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विथ मी। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके माई पाइल नंबर 2, जिन्होंने इस स्नेक पीस को चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम करेंगे। चलिए देख लेते हैं। हु विल यू मैरी? थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके ओके, 10 of cups, very nice. Yeah, 2 of pentacles. Okay, king of wands, 8 of pentacles, wheel of fortune. या चलिए और देख लेते हैं। ओके गाइस, अगर आपको शफलिंग करना पसंद नहीं आता है
तो आप इन्हें स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं। द लवर्स या और एस ऑफ सोर्ड्स। चलिए, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर माई पाइल नंबर 2, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, टू ऑफ कप्स। ओके, एंड एस ऑफ wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सूट्स। ओके, हम इस डेक से भी देख लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। फॉर माई पाइल नंबर 2, मैसेज इन अ बटल। ओके, द फेट्स। ओके, थैंक यू डिवाइन। ओके, कार्ड आना चाहता है। ओ माय गॉड, नहीं, मुझे एक कार्ड चाहिए डिवाइन। ओ माय गॉड, इतना नहीं चाहिए मुझे, बस और एक कार्ड चाहिए। थैंक यू डिवाइन। ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, इमर्जिन बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, ओके, माई पाइल नंबर 2। हम पहले आपकी पार्टनर की, मतलब जिनसे भी आप शादी करोगे, उनकी प्रोफेशंस देख लेते हैं। चाहे आप लड़का हो या लड़की, सभी के लिए मैसेजेस है, तो आप बेझिझक देख सकते हो। ओके, तो उनकी प्रोफेशंस मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर जिनसे भी आप शादी करोगे वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, टीचर, प्रोफेसर, या तो फिर ओके, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है वो कोई ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकता है। ऑनलाइन मतलब वेबसाइट में कंटेंट राइटर हो सकता है, या तो फिर मुझे ये भी लग रहा है या तो वो ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पर मतलब इन्फ्लुएंसर हो गया, यूट्यूबर हो गया, मतलब ऐसा कुछ वो कर सकते हैं। और 50% लोगों के लिए वो फॉर श्योर गवर्नमेंट जॉब करेगा। देखिए गाइस, जनरल रीडिंग है तो कैरेक्टरिस्टिक मैच हो जाएगा, लेकिन प्रोफेशंस मैच नहीं हो सकता है। मतलब किसी मतलब सभी लोगों के लिए अलग अलग प्रोफेशंस होगा। तो आप वैसे ही देखिएगा, ठीक है ना। तो आप ये मत कहना कि इतना ज़्यादा प्रोफेशंस आपने बता दी तो हम कंफ्यूज्ड हो सकता है। नहीं, मैंने इतना ज़्यादा नहीं बताया है, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है काम की, है ना। तो मैंने कुछ कुछ ही बताया है जो आपके साथ मैच होगा, ठीक है ना। या या तो फिर वो कोई उनके पैशन है, उनके कोई जो भी उनके पैशंस रहेगा, उनको लेकर कोई काम वो कर सकता है, यह मुझे लग रहा है। यहाँ पर कोई जो भी उनके अंदर जो क्रिएटिविटी, जो भी पैशन है, कुकिंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड,
ब्यूटी से रिलेटेड, ऐसा कुछ रिलेटेड काम वो कर सकता है। ओके, या मुझे ये लग रहा है। बिज़नेस बहुत कम लग रहा है मुझे, यहाँ पर ज़्यादा बिज़नेस की वाइब नहीं आ रहा है। जो भी मैंने आपको कहा इसमें ही होगा उनके प्रोफेशंस, ठीक है ना। या ओके, आपके पर्सन मैं कह दूँ बहुत ही हम्बिल, बहुत ही स्वीट सा उनके गेस्चर रहेगा लोगों के प्रति, और आपके प्रति तो रहेगा ही। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, मैं आपको कह दूँ। उनके हाइट एवरेज रहेगा, एवरेज रहेगा उनके हाइट। बहुत ज़्यादा टॉल मैं नहीं कहूँगी, एवरेज होगा। ज़्यादा टॉल भी नहीं, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं, एवरेज हाइट उनकी होगा। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ही मैं कह रही हूँ। किसी किसी के लिए शॉर्ट हेयर हो सकता है अगर लड़की है, ब्लैक कलर की शॉर्ट हेयर हो सकता है, ब्राउन कलर भी हो सकता है। लड़का है तो उनका भी शॉर्ट हेयर ही रहेगा, लेकिन कलर्ड हेयर रह सकता है। ओके, या अगर ना भी हो, मतलब कलर ना भी हो ना, तो किसी किसी के लिए ब्लैक भी मुझे लग रहा है, मतलब नेचुरल कलर है उनके हेयर की। ओके, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है आपके पर्सन की ब्लू आइज़ हो सकता है, या तो फिर ब्राउन, और किसी किसी के लिए ब्लैक। वो जो भी वो लड़का है या लड़की, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। या लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल होंगे, अगर आप लड़के देख रहे हो ब्यूटीफुल होंगे आपके, जो भी मतलब आप जिनके लिए भी देख रहे हो, आपके वाइफ जिनको भी आप शादी करोगे। और अगर लड़का है तो उनकी जो मतलब मैं क्या क्या कहूँगी, मतलब दिखने में ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उनकी जो गेस्चर है वो बहुत स्वीट है, मतलब बहुत हम्बिल। उनकी जो पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहा है, एक अच्छी दिल की, एक नेक दिल के इंसान होंगे, बहुत ही नेक दिल के इंसान होंगे, ये मुझे लग रहा है। मतलब उनकी दिल बहुत अच्छा है, ये मुझे फील हो रहा है आपकी, मतलब जिनसे भी आप शादी करोगे उनके एनर्जी से, वो लड़का हो या लड़की। लड़का है ब्यूटी, मतलब लड़की है तो ब्यूटीफुल भी रहेगा और दिल की भी बहुत अच्छा रहेगा, और लड़का है तो देखने में ठीक ठाक रहेगा, लेकिन दिल की बहुत अच्छी होंगे। ओके, माय बाय नंबर 2। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा, बहुत ही केयरिंग पर्सन होगा, आपको बहुत केयर करेगा, अपनी फैमिली को केयर करेगा। बच्चों के साथ उनके बहुत लगाव हो सकता है, बच्चे बहुत पसंद करेगा। अगर आपके साथ जब भी शादी होंगे तो जल्दी जल्दी बच्चे लेने की कोशिश करेगा, मतलब नॉट इन अ बैड वे, मतलब कि उन्हें अच्छा, मतलब बच्चे के साथ वो बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, मतलब उनके दिल भी वैसे ही है, मासूम जैसे। तो चाइल्ड उनको बहुत अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए इन ए गुड वे, मैं कोई बुरी नहीं कह रही हूँ। ओके, तो बच्चे उनको बहुत पसंद है। ओके, लड़का है या लड़की, या बहुत ही एक लवेबल दिल है उनके पास, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्यार करेगा आपको, और उनके फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी फैमिली ही रहेगा, मैं आपको कह दूँ। आप जब भी उनके बच्चे होंगे, आप लोगों की वो तो रहेगा ही, जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स रहेगा फर्स्ट प्रायोरिटी में वो रखेगा, ठीक है ना। या बहुत प्यार करेगा आपको, मैं कह दूँ, क्योंकि दिल बहुत अच्छी है उनकी। या बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी की है, मतलब बिज़ी रह सकता है अपनी काम को लेकर, वो हमेशा बिज़ी रहेगा थोड़ी बहुत, मतलब या मतलब बैलेंस कर लेगा अपनी करियर को, अपनी फैमिली लाइफ को वो बैलेंस कर लेता है, मतलब फैमिली को भी वो टाइम देंगे और काम के प्रति भी बहुत फोकस रहेगा। बहुत मतलब मैं क्या कहूँगी, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है आपकी पर्सन, बहुत ही मतलब हार्ड वर्क करना उन्हें अच्छा लगता है। और
हार्ड वर्क करेंगे भी अपनी ज़िंदगी में, बहुत हार्ड वर्क करेगा ज़्यादातर, मतलब अपनी पेंटिकल्स को क्रिएट करने में, अपनी रिलेशनशिप को और भी ग्रो करने में वो बिलीव करेगा। और वो चाहे फैमिली लाइफ हो या फिर करियर हो, दोनों पर ही बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत अपनी मेहनत लगाएंगे दोनों को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए। या और मुझे जो लगता है, बहुत ही सच बोलना उन्हें अच्छा लगता है, बहुत ही ट्रुथफुल होगा, हमेशा सच्चाई की साथ देने वाले, ठीक है, होंगे आपके पर्सन, जो भी है, लड़का या लड़की, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, मैं बार बार नहीं बोलूँगी। तो या लाइफ में वो बहुत रियलाइजेशन, कुछ कुछ चीज़ों को लेके उनके अंदर कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होते रहेगा। अगर उन्होंने थोड़ी बहुत छोटे मोटे गलती कर लिया है तो बाद में ना आके वो आपको सॉरी बोल देगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सॉरी बोलने में। उनको वो रियलाइजेशन होते रहेगा, नहीं मैंने नहीं ठीक किया है ये काम, मतलब जब भी वो देखिए मैं कह दूँ, आपके पर्सन जो भी करेंगे ना, जो भी है, वो अनजाने में ही करेंगे, मतलब गलती भी करेंगे, क्योंकि उनकी इंटेंशन रहेगा ही नहीं किसी को दुख पहुंचाने की। जो भी करेगा वो अनजाने में कर सकता है, उनकी इंटेंशन वो नहीं रहेगा। अनजाने में अगर किसी ने किसी को उन्होंने दुख दे भी दिया है ना, तो वो सॉरी आके ज़रूर कहेगा, वो कोई भी हो, ठीक है ना। तो ऐसा पर्सनालिटी की है आपके पर्सन। और बहुत लोग होता है ना कि सॉरी कहने में उनको बहुत दिक्कत होता है, वो गलती करते हैं तो मानने में उन्हें बहुत दिक्कत होता है, लेकिन आपके पर्सन ऐसा नहीं होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। या बहुत प्रोटेक्टिव नेचर की है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत पॉजिटिव है आपके पर्सन, बहुत पॉजिटिव रहेगा आपको लेकर, अपनी फैमिली को लेकर बहुत पॉजिटिव रहेगा, मतलब आप और उनके जो भी लव्ड वंस हैं उनको लेकर, उनके मम्मी पापा हो या फिर जो भी है, मतलब खास करके आपको लेकर बहुत पॉजिटिव रहेगा, मैं आपको कह दूँ बहुत पॉजिटिव है। या और मुझे जो लगता है कि उनको ना अ, वो बहुत बहुत स्पीड में काम करना, बहुत स्पीड उनको बहुत पसंद है, स्पीड में काम करना, बोलना चलना, ऐसा कोई मतलब उनकी आदत रह सकता है। ओके, हो सकता है ऐसा। हाँ। मुझे यह पल लग रहा है। ओके, मेहनत करने में कभी नहीं कतराएगा, मैंने आपको पहले ही मैसेजेस दिया है, फिर भी मैं फिर से बोलने की इच्छा हो रहा है मुझे। बहुत ही मेहनती पर्सन होगा, बंदा या बंदी कोई भी है, और बहुत ही लवेबल है, और बहुत ही मतलब पाइल नंबर 1 में भी ये मैसेजेस मिला था, पाइल नंबर 2 में भी ये मैसेजेस आया है कि इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव रखेगा। पाइल नंबर 1 में वो सॉरी गाइस, पाइल नंबर 1 में वो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव रखेगा, मतलब वो जितना उनके पार्टनर को देंगे उस पार्टनर से भी उतना ही एक्सपेक्ट करेगा। और आपके पर्सन से मुझे लग रहा है वो भी इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव रखेगा, लेकिन लास्ट में मुझे लगता है वो ही आपको ज़्यादा दे देगा, वो प्यार हो कोई चीज़ हो, वही आपको ज़्यादा, मतलब अपनी फैमिली को वो प्रोवाइड करना, कैसे सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाए, कैसे आपकी मतलब आपको केयर किया जाए, आपकी कोई चीज़ कमी नहीं रह जाए, अपनी फैमिली की कोई चीज़ कमी नहीं रह जाए, वो सारी चीज़ अब मेहनत करके वो पूरी करने की कोशिश करेगा। जैसे होता है ना हमारे फादर, तो ऐसा अगर वो लड़का है लड़की है, दोनों के अंदर ही एनर्जी है कि वो अपनी फैमिली की सारी डिमांड पूरी करने की कोशिश करेंगे, जितना भी चाहे उनको मेहनत करना पड़े उनके लिए, ठीक है, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी फैमिली रहेगा। ओके, तो आपकी सारी डिमांड पूरी करने की बहुत कोशिश करेगा, ये मैं कह दूँ, बहुत कोशिश करेगा।
ओके। उनको कार बहुत पसंद आ सकता है, मतलब किसी भी तरह तरह की कार, लड़का हो या लड़की। अम, वाहन उनको चलाना या वाहन खरीदना उनको बहुत पसंद आ सकता है, मैं आपको कह दूँ। और आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छा है, ये भी मैं कह दूँ। कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है, ठीक ठाक ही रहेगा। समटाइम्स उन्हें डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप उनकी हेल्प करें तो वो ले पाएगा, ये मैं कह दूँ। समटाइम्स वो लॉजिकली ज़्यादा सोचने बैठ जाएगा अपनी, मतलब जो हमारी हमारी सबके अंदर जो इंट्यूशन है ना, तो वो समटाइम्स वो ब्लॉक कर देगा वो एनर्जी को। तो वहाँ पर आप उन्हें हेल्प कर सकते हो। समटाइम्स वो डिसीजन ले नहीं पाएगा, तो वहाँ पर आप उन्हें हेल्प कर सकते हो, या लेकिन बाकी सब कुछ ठीक ही मुझे लग रहा है। बहुत पैशनेट रहेगा, शादी में बिलीव करेगा, और रिश्ते बनाने में बहुत बिलीव करेगा। आप लोग ना, माई पाइल नंबर 2 सोलमेट, आपकी जो भी आप जिनसे भी शादी करोगे वो आपकी सोलमेट होगा। हायर लेवल ऑफ सोलमेट, मतलब सोलमेट होगा, ये मुझे फील आ रहा है, या किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है वो आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हो तो। ठीक है ना? तो मैसेज मुझे मिला, तो मैंने आपको दिया। और बहुत लकी होगा आपके पर्सन, मैं आपकी कह दूँ, आपको कह दूँ उनकी, या बहुत बहुत ही लकी होगा। मतलब लाइफ में जो भी वो पाना चाहेंगे वो पा लेंगे, वो मेहनत करके हो, और उनके लक भी उनके साथ देंगे अच्छी से। मैं आपको ये भी कह दूँ, उनके साथ जो रहेगा वो भी लकी बन जाएगा, मतलब आप। ठीक है ना? आप जब उनसे मिलेंगे ना तो ये तब से ही आपको फील होने लग जाएगा बहुत लकी पर्सन है। जिनके भी साथ वो मिलते हैं उनको भी लकी बना देते हैं, उनकी एनर्जी ही ऐसा है। ओके, या पैशन से रिलेटेड वो कोई काम कर सकता है, वो गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, जो भी मैंने उन पैशंस, मतलब जो भी मैंने कहा है, अब उनके प्रोफेशंस हो सकता है। कोई कोई यूट्यूबर हो सकता है, सोशल मीडिया पर कोई काम सकता है, वेबसाइट में कोई कंटेंट राइटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई काम, प्लेयर हो सकता है, मतलब प्लेइंग से रिलेटेड कोई काम कर सकता है। ओके, मुझे समटाइम्स यहाँ पर मैसेजेस मिला वो पुलिस डिपार्टमेंट पे भी कोई काम कर सकता है। ओके, आईपीएस ऑफिसर भी हो सकता है। ओके, मुझे अचानक ये मैसेजेस मिला तो मैंने आपको कहा, या ओके। वो आपको बहुत प्यार करेगा समय समय पर वो ये भी मैं आपको कह दूँ, लव लेटर लिखना उन्हें बहुत पसंद होगा। हो सकता है कभी कभार आपको लव लेटर दे, अगर आपकी उनके पहले से ही आप उन्हें जानते हैं तो हो सकता है, मतलब कॉलेज लाइफ में अगर आप मतलब, या आप स्कूल लाइफ से ही उन्हें जानते हैं, तो अगर आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो फिर भी वो लव लेटर लिखना आपको बहुत पसंद करेगा। या फ़ोन पे, मतलब वो काम में बहुत बिजी है, अचानक से आपको कॉल कर कर बोल सकता है आई लव यू। ठीक है ना? तो हो सकता है ऐसा, या फेट में बहुत बिलीव रखेगा, और फॉर्चून उनके साथ देंगे भी, ये भी मैं आपको कह दूँ। बहुत ही इमेजिनेटिव होगा, पोएट, मतलब पोएम वगैरह लिखना उन्हें पसंद होगा। उनके राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो सकता है राइटर हो सकता है, यहाँ पर कुछ कुछ लोग पोएट भी हो सकता है, मतलब कुछ तरह ऐसा कोई काम वो कर सकते हैं, लिखना वगैरह, मतलब सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर कुछ लिखना वगैरह। उनकी राइटिंग स्किल अच्छी हो सकता है, उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, इसीलिए वो ऐसा काम कर सकता है। उनकी जो इमेजिनेशन पावर है ना वो बहुत अच्छी है, मैं आपको कह दूँ, या और वो मैं आपको ये भी कह दूँ कि अम, मतलब कि
रूट में बहुत बिलीव रखेगा, जो भी काम करेगा एकदम रूट से ही करेगा और रूट से ही वो ठीक करने की कोशिश करेगा। अगर आपके साथ उनकी मान लीजिए कोई अनबन चल रहा है तो रूट को ढूंढने की कोशिश करेगा कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर आप काम वो मतलब वो काम करेगा आपकी पर्सन, ठीक है ना। और जो भी है मतलब बाड़ी की डिटेल्स, उनकी जो बेसिक डिटेल्स लेना बहुत मतलब इनमें बहुत अच्छी है। मतलब जो भी काम करेगा, मतलब होता है ना हम कभी कभी बेसिक को नेगलेक्ट कर लेते हैं, उनको छोड़कर ज़्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आपकी पर्सन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। और जो मैंने कहा है कि अम, हाँ, काम के लिए और जो भी सीरियस डिसीजन है लाइफ की, तो वहाँ पर वो बेबी स्टेप लेना पसंद करेगा, ठीक है। डिसीजन लेने भी बहुत समय लगाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने वो मैसेजेस दिया आप लोगों को। ठीक ठाक ही डिसीजन लेंगे लेकिन समय लगाएगा, ये मुझे लगता है। ओके। और स्टेप बाय स्टेप मतलब मैं बोल रही थी कि जब वो बातें करते हैं या तो फिर चलते हैं वो फास्ट हो सकता है, लेकिन डिसीजन लेने में वो टाइम लगाएगा। स्टेप बाय बेबी स्टेप लेना पसंद करेगा, या ये भी उनकी एक अच्छी क्वालिटीज़ है, ठीक है। सभी मुझे अच्छी ही लगा फिर भी ओके। ओके माय पाइल नंबर टी। ओ माय गॉड सॉरी मैंने टी कह दी हो सकता है आपकी पर्सन की इनिशियल्स टी है, हालांकि मैंने आज किसी भी पाइल में नहीं देखा है। आपको अगर वो जानना है मैं फिर से रीडिंग बनाऊंगी, वहाँ पर मैं और भी डिटेल्स देने की कोशिश करूँगी। अभी के लिए बस इतना ही मैंने सोच रखा है, तो मैंने जितना हो सका डिटेल्स दिया है। तो आप मेरी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग देख सकते हो, वहाँ पर मैंने और भी डिटेल्स दिया है, डिटेल में रीडिंग किया है। तो अगर आप मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लिंक्स को दे देने के लिए, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। ओके माय पाइल नंबर 2, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग here with me. Thank you so much. Take care. Love you. Bye bye. ओके माय पाइल नंबर 3, जिन्होंने इस नेक पीस को चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम करेंगे। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड आता है। माय पाइल नंबर 3, हु विल यू मैरी। थैंक यू सो मच। एट ऑफ कप्स। ओके। ओके गाइस, अगर आपको शफलिंग पसंद नहीं आता है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं। ओ माय गॉड, एक कार्ड पाइल नंबर 2 में आया था, 2 ऑफ कप्स। ओके। ओके द एम्परर। किंग ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड पाइल नंबर 1 में आया था।
थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, स्ट्रेंथ, या oh my god queen of cups, okay। oh my god, नहीं मुझे इतना नहीं लेना है। ओके, ये था, ये कार्ड नहीं है गाइस, तो मैं इसको हटा देती हूँ। चला आया कब, मैंने देखा भी नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ कप्स, ओके। पाइल नंबर 3 और देख लेते हैं। एक मिनट गाइस, हम इसे अच्छी से थैंक यू सो मच। ओके, 4 ऑफ वंस, आपके लिए शादी के कार्ड भी आ गया। ओके, यहाँ पर द डेविल एंड 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, या इस डेक से भी हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है, फिर हम आपको बताएंगे। पीस, मुझे इतना नहीं चाहिए। यहाँ पर कितना आया है, 2, 3, नहीं मुझे 2 चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, मुझे और 2 कार्ड चाहिए पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू सो मच। या ओके, देखिए, ओ माय गॉड, मैंने ना गाइस, मैं आपको कह दूँ, मैं इस कार्ड के बारे में सोच रही थी। ओह माय गॉड। और फ्रेंड, ओके, पता नहीं क्यों इन, ओके, या राउंड एंड राउंड बॉटम ऑफ द डेक है, या ओके माई पाइल नंबर 3। पहले हम उनके, आपकी जिनसे भी आप शादी करोगे, चाहे आप लड़का हो या लड़की, कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हो। या उनके प्रोफेशंस हम देख लेते हैं पहले, क्या हो सकता है। उनकी कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है, या वो कोई बड़ी पोस्ट की ऑफिसर हो सकता है, कोई बड़ी कंपनी में जॉब कर सकता है, या और या तो फिर किसी किसी के लिए वो बाहर में रहता है काम के सिलसिले में, या फिर वो दूसरी कंट्री में भी, कंट्री से भी हो सकता है, या तो फिर उनके बर्थ लैंड होगा वहाँ पर, या तो फिर वो यहाँ पर ही रहते हैं लेकिन काम के सिलसिले में वो बाहर रहते हैं, ये मुझे लग रहा है। और किसी किसी के लिए वो फैमिली बिजनेस करेगा, किसी किसी के लिए, आप लोगों के लिए वो बड़ा कोई पोजीशन में हो सकता है, जो भी वो काम करेगा बड़ा पोजीशन में रहेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। या सीईओ हो सकता है, या जो भी करेगा बहुत बड़ा पोजीशन में वो रहेगा, मैं कह रही हूँ। किसी किसी के लिए आपकी पर्सन डॉक्टर, डेंटिस्ट, ये भी हो सकता है, या उनकी प्रोफेशन।
बड़ा ऑफिस के मालिक वो हो सकता है, मालिक या मालकिन जो भी है। फैमिली बिजनेस भी कर सकता है। ओके, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है प्रोफेशन में मैं आपको सारे कुछ बता दिए हूँ। और आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको जो इंट्यूटिवली जो मैसेजेस फील होता है वही लीजिएगा, और बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सभी तो एक ही प्रोफेशन नहीं करेगा। तो जो भी आएगा, जनरल रीडिंग है, बहुत लोग देखेगा, तो जो भी आता है मैं सब कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। जो भी प्रोफेशन आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है वही लीजिएगा। मतलब इसमें ही जो भी मैंने कहा इस ऑप्शन में ही कुछ ना कुछ वो करेंगे। ओके या ओके, चलिए। ओके, आपके पर्सन मुझे लगता है जो भी है मतलब बहुत मस्कुलाइन एनर्जी में रहेगा। ठीक है, उनके अंदर एक मतलब इंग भी आया है, ये मतलब द एम्पेरर भी आया है। बहुत मस्कुलाइन साइड उनकी बहुत एक्टिव रहेगा। ओके या मस्कुलाइन साइड उनके एक्टिव रहेगा बहुत। जिम वगैरह फिट रहना उन्हें अच्छी लगते होंगे, जिम वगैरह करना उन्हें अच्छी लगते होंगे, बहुत फिगर शिगर बनाना उन्हें अच्छे लगते होंगे। या उनकी मैं कह दूँ वो लड़का या लड़की सबके लिए ये मैसेजेस है। उनको फिट रहना, फिट एंड फाइन रहना अच्छी लगेगा। उनकी फ़िगर बहुत अच्छी होगा, वो चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। बहुत सेंचुअल एनर्जी मुझे फ़ील हो रहा है। ठीक है, आपके जो भी पर्सन है मतलब उनके वो साइड बहुत एक्टिव रहेगा। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की। या और या एक मैग्नेटिक आकर्षण रहेगा उनके अंदर। लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनसे बहुत अट्रैक्ट होंगे लोग। मैं भी आप लोगों को कह दूँ, दिखने में चाहे वो कैसे भी हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ऑब्वियसली अच्छी ही होंगे, लेकिन चाहे मतलब जैसे भी दिखने में हो ना, फिर भी लोग उनसे अट्रैक्ट होगा। उनकी पर्सनालिटी ही ऐसा होगा। ठीक है, फिगर बहुत अच्छी है, मैं ये भी कह दूँ। हाइट उनकी लड़का है या लड़की सभी के लिए है, टॉल हो सकता है। किसी किसी के लिए ये आपकी सेम एज में हो सकता है, किसी किसी के लिए आपसे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है। हाइट उनकी टॉल रहेगा, ये मैं कह दूँ। या ओके, अभी हम चले आते हैं उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक में। ओके, उनके मम्मी के साथ उनके बहुत लगाव होंगे, मैं आपको कह दूँ। जो भी उनके मम्मी है, जो भी उनके घर में फीमेल फिगर है, उनके साथ उनकी बहुत लगाव है। या ओके, मैं एक मैसेजेस देना चाहूँगी यहाँ पर। सभी के लिए मैसेजेस नहीं है। जो भी लोग आप मैरिड लोग यहाँ पर दिख रहे, हो सकता है आप डाइवर्सी है, फिर से नई शादी करना चाहते हो। बहुत कम लोगों के लिए, मैं अनमैरिड के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये मैसेजेस बस उनके लिए है, आप मत लीजिएगा। ठीक है, बस मैं स्पेसिफिक मैसेजेस उन लोगों को दे रही हूँ। अब फिर से नहीं करना मतलब करना चाहते हो, या तो फिर आपके मतलब किसी किसी के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए, 1% या 2% लोगों के लिए वो पहले उनकी कोई रिश्ता थे, वो अच्छी से वर्कआउट नहीं किया, ये हो सकता है। या तो फिर वो उनके साथ वो मतलब उनके साथ उनकी शादी हुआ है पहले पास्ट में, लेकिन वो वर्कआउट नहीं किया, तो उनसे मतलब फिर उनसे वो डिटैच्ड हो गया, ये मुझे लग रहा है। सभी के लिए नहीं है मैसेजेस, किसी किसी लोगों के लिए है, मैं ये कह दूँ। या तो फिर मतलब ये आपकी एनर्जी है, किसी किसी के लिए, बाकी सब के लिए नहीं। मैं नहीं बोल रही हूँ, अब कंफ्यूज मत होइएगा। सभी के लिए नहीं है, कुछ कुछ लोगों की। फिर या तो फिर जिनसे भी आप शादी करोगे, बहुत कम लोगों की है, 10% या 5% लोगों के लिए है। कि आप आपके पर्सन ऐसा हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए है। और बाकी सब लोगों के लिए ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, वो सिंगल ही रहेगा, तो आप परेशान मत होइएगा। आप लोगों के लिए नहीं है।
कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, सबके लिए नहीं है, बाकी सब लोगों के लिए वो सिंगल ही रहेगा, ठीक है। या जिनके लिए है मैं उनके लिए बोल रही हूँ। चलिए, ओके, हम अब चले आते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक में। माँ के साथ उनकी बहुत लगाव है। या तो फिर पहले अगर ऐसा कोई रिलेशन उनके थे, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो ऑलरेडी मैरिड थे, या ठीक है, आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकता है। तो उनके जो पहली वाइफ या जो भी है उनके साथ या फिर उनके हस्बैंड उनको बहुत प्यार करते थे वो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है, या तो फिर वो मतलब या तो फिर वो रिश्ता ही वर्कआउट नहीं किया, या तो फिर वो पास्ट ऑन हो चुका है, मतलब कि गुज़र गया है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है, मतलब उनके डेथ हो सकता है, सबके लिए नहीं है। बस ये तो रहे उनके बाद, बाकी सब लोगों के लिए मैं बोलूँगी, ये सबके लिए है। तो आप सबके लिए है अभी मैं जो कहूँगी। ओके, तो उनकी सिनेरियो मैंने बता दिया है। अब सबके लिए मैं बोलना चाहूँगी, अभी अब से ही मैं जो मैसेजेस दूँगी वो सबके लिए है, ठीक है ना। चलिए, अब सभी लोगों के लिए, अब जिनसे भी शादी करोगे उनकी हो सकता है उनकी माँ के साथ बहुत लगाव है, माँ को बहुत प्यार करेगा, या और ये भी मैं बता दूँ आपको भी बहुत प्यार करेगा। मतलब उनके लिए उनकी माँ जैसा है, आप भी वैसा ही हो, आपको जितना प्यार देंगे अपनी मम्मी को भी उतना ही प्यार करेगा, ये मैं कह दूँ, ठीक है। दिल की बहुत अच्छी है, आपके साथ बहुत अच्छी कनेक्शन बॉन्ड वो फील कर पाएगा। आपके साथ इमोशनली बहुत अटैच रहेगा, अपनी मम्मी के साथ भी और आपके साथ भी, आपको अपनी मम्मी के जैसा ही देखेंगे वो, मैं ये भी कह दूँ। और चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी के लिए मैसेजेस है, ओके। बहुत दिल की बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी होंगे, या दिल की बहुत अच्छी है। जो भी करेगा लाइफ में, जो भी वो अपनी लाइफ में पोजीशन क्रिएट करेगा, बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचेगा, बहुत मेहनती होंगे, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ी मतलब आपको समटाइम्स लगता है, मतलब दिल की बहुत, मतलब बहुत प्योर हार्टेड है, बहुत दिल की, बहुत सच्ची दिल की, बहुत मासूम दिल की है, लेकिन बाहर से शायद उनकी इमेज ऐसा रहेगा क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके इस जगह पर पहुंचा है। उनकी एक आपको लगेगा बहुत कठोर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कह दूँ वो उनकी ऊपर की एक क्या मैं बताऊँ ऊपर की एक जैसे लेयर है, उनके अंदर जब आप समझने की कोशिश करिएगा ना, तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होगा, ये भी मैं कह दूँ। और या मतलब अंदर उनकी बहुत अच्छी दिल है, बाहर से चाहे कितना भी कठोर क्यों ना दिखे, बाहर अंदर से ना उनकी दिल बहुत बहुत ही ज़्यादा मासूम है। अगर आप उनको एक बार समझ लेंगे ना, तो आप कभी उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने की मन नहीं करेगा। हाँ, आपको समटाइम्स लगेगा बहुत रूड हो आप, बहुत ईगो है आप में, लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर उनके बहुत अच्छी दिल है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किए होंगे। या तो फिर मुझे ये भी किसी किसी के लिए मैसेजेस मिल रहा है, उनके मम्मी नहीं हो सकता है उनके लाइफ में, हाँ हो सकता है उनके पेरेंट में, या तो फिर मम्मी या तो फिर पापा या तो फिर दोनों ही नहीं रह सकता है। ये भी मुझे मैसेजेस मिल रहा है, सभी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए है। हो सकता है उनके मम्मी या पापा नहीं रहते हैं, या फिर मतलब गुज़र गया है, ठीक है, ये हो सकता है। हाँ, जिनसे उनकी बहुत लगाव थी, या तो फिर मतलब उनको याद करते रहते हैं हमेशा, अगर ऐसा है तो, ठीक है। तो ये भी मुझे मैसेजेस मिल रहा है। देखिए गाइस, जनरल रीडिंग है तो बहुत लोगों के लिए मैसेजेस आ रहा है, तो आप वैसे समझ लीजिएगा, सभी के लिए सभी मैसेजेस नहीं हैं। बस जो भी कैरेक्टरिस्टिक मैं बता रही हूँ वो सभी के लिए है, लेकिन सिचुएशन जो बता रही हूँ वो सिचुएशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, तो मैं सारी बताऊँगी, ओके। तो या बाहर से वो लगेगा आपको कठोर, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, जो भी किया है उन्होंने अपनी खुद के दम पर, खुद के बल पर किया है।
किसी ने उनको हेल्प नहीं किया है, किसी से उनको हेल्प मिला भी नहीं है, मैं आपको कह दूँ। चाहे वो रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, किसी ने उनको हेल्प नहीं किया है। जो भी किया है वो खुद समझकर अपने आप किया है। तो इसीलिए थोड़ी आपको बाहर से लग सकता है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जैसा मानेंगे वो। एक्सक्यूज़ मी गाइस। एक आप उनके एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे, वो चाहे लड़का हो या लड़की, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जैसे वो देखेंगे कि आपकी सारी मुराद पूरी करने की कोशिश करेंगे। अच्छी घर उनकी हो सकता है जो वो खुद ही बनाएगा, या घर की शौकीन भी हो सकता है, या यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये आपकी ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। बहुत ही कम लोगों के लिए, इसलिए मैं बताना पसंद नहीं करती हूँ। बहुत ही कम होता है दुनिया में ट्विन फ्लेम। ये मतलब यहाँ पर जो भी देख रहे हो आप लोग, एक या दो लोगों के लिए है। बाकी सब आप मतलब या जैसे हमारी कनेक्शन होता है वैसे ही है, लेकिन हो सकता है किसी किसी के लिए। ओके, बहुत बैलेंस पर्सनालिटी की होगा आपके पर्सन, बहुत बैलेंस पर्सनालिटी की होगा। लेने से ज़्यादा देने में बिलीव रखने वाला, मतलब आप उनको कितना प्यार करोगे, इससे भी ज़्यादा वो आपको ज़्यादा प्यार देंगे, मुझे लग रहा है। हाँ, उनके कुछ चाइल्डहुड इश्यूज़ भी रह सकता है, क्योंकि अगर ऐसा है कि उनके मम्मी पापा नहीं हैं अभी इस दुनिया में, तो हो सकता है मतलब वो प्यार उनको नहीं मिला, तो ऐसा फीलिंग उनके अंदर हो सकता है, इसीलिए ऊपर से इतना कठोर हो सकता है। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, मैं आपको बता दूँ। वो प्यार उनकी जो हमारी मम्मी पापा से हमें मिलता है, या तो फिर उनकी मम्मी पापा जिनके लिए है, ऐसा नहीं है उनकी सिचुएशन, उतना प्यार जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना शायद वो अपनी अपनी काम में बिज़ी थे उनके पेरेंट्स, इसीलिए वो कमियां उनके अंदर है कि उतना प्यार उनको नहीं मिला उनसे। या तो फिर उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है अपनी मम्मी पापा को प्यार को लेकर, या तो फिर सच में ही उन्हें नहीं मिला है उतना प्यार, उतना प्यार उनकी मम्मी पापा से। उनको अकेले ही सब कुछ करना पड़ा, जैसे कि अगर उनके मम्मी पापा मान लीजिए बहुत काम में बिज़ी थे, तो उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, निगलेक्ट किया गया है, तो ये चीज़ उनमें है। अगर आप उनसे मिलोगे तो ये बात वो आपको वो ज़रूर शेयर की करेगा, ये मैं कह दूँ। अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा, बहुत लोगों के लिए मुझे ये सिचुएशन लग रहा है। ठीक है, या हम्म और बहुत नॉलेज, बहुत विजडम उनके पास रहेगा, क्योंकि बहुत सारी एक्सपीरियंसेस से वो अपनी लाइफ को गुजारेगा। बहुत नॉलेजेबल पर्सन होगा आपकी जो भी पर्सन जिनसे भी आप शादी करोगे, बहुत विजडम उनके पास होगा। दूसरों को गाइड करने के लिए उनके पास वो नॉलेज होगा। ठीक है, वो करेंगे भी, दूसरों को हेल्प भी करेगा, ये भी मैं कह दूँ। हेल्पफुल नेचर की भी है, क्योंकि उनको वो तकलीफ़ पता है। अगर अकेले ही हमें सब कुछ झेलना पड़ता है ना, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उनके अंदर, बहुत उनके सर पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगा। अगर उनके पेरेंट्स है तो भी, और ना है तो ज़्यादा ही है। ठीक है, तो या बहुत एक्सपीरियंसेस से वो अपनी लाइफ को गुजारेगा, तो बहुत विजडम उनके पास होगा, दूसरों को गाइड भी कर सकता है, दूसरे उनके पास सलाह लेने के लिए आएगा भी, ये भी मुझे लग रहा है। ठीक है, वो इतना कैपेबल हो जाएगा ना, दूसरे उनके पास गाइड लेने के लिए, हेल्प मांगने के लिए आएगा, या जिनसे भी आप शादी करोगे। समय समय पर उनको अच्छी लगेगा दोस्तों के साथ मिलना। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, या और जो भी आप रहेंगे, आपको ऊपर से कितना भी वो कठोर क्यों ना लगे, वो आपको एक सोल फैमिली की तरह मानेगा, कि जैसे आप उनके लाइफ में आए, और मतलब आपको बहुत रिस्पेक्ट करेगा। ये मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत रिस्पेक्ट करेगा, वो आपको एक सोल फैमिली के जैसे सोचेंगे।
क्या अंदर उनके अंदर इनर पावर, कॉन्फिडेंट उनकी बहुत रहेगा। मतलब बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन होगा। कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं रहेगा। इनर पावर बहुत है, डोंट गिव अप करने वाली एनर्जी उनके रहेगा। इन्फिनिटी अबंडेंस रहेगा। पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पर। बहुत कैपेबल होंगे वो। और बहुत हिम्मत वाला, बहुत ब्रेवी पर्सन मुझे लग रहा है। ठीक है, बहुत साहसी निडर पर्सन मुझे लग रहा है आपकी पर्सन। जो भी वो लड़का हो या लड़की, सभी के लिए है। ठीक है ना। ओके, कोई किसी ना किसी तरह की थोड़ी बहुत एडिक्शन रह सकता है। वो किसी चीज़ को लेकर भी हो सकता है। मतलब काम को लेकर, मतलब ज़्यादा वर्कहोलिक हो सकता है, या तो फिर मतलब कुछ भी ऐसा कोई चीज़ जिनको लेकर थोड़ी एडिक्शन उनकी रह सकती है। या तो फिर मतलब मुझे ज़्यादातर लग रहा है या तो फिर काम को लेकर, या तो फिर काफ़ी सेंसुअल एनर्जी है, तो आप समझ रहे हैं। पैसा कुछ एनर्जी उनकी बहुत एक्टिव रह सकता है। ठीक है, कोई ना कोई थोड़ी बहुत एडिक्शन रहेगा। ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मुझे नहीं लग रहा है, थोड़ी बहुत रह सकता है। अब वो ठीक किया जा सकता है, क्योंकि उनकी चाइल्डहुड ट्रॉमा रहेगा। इसीलिए वो उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए उनकी कुछ एडिक्शन रह सकता है। वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। थोड़ी बहुत, या तो फिर आपको लेकर बहुत मतलब एडिक्शन रहेगा, या तो फिर अपनी काम को लेकर। ठीक है, मतलब उस चीज़ को भुलाने के लिए, उस पेन को, उस दर्द को भुलाने के लिए वो उस पर ज़्यादा फोकस लगाएगा। ठीक है, हो सकता है ऐसा। अगर आप चाहे तो आप उन्हें इस चीज़ को हील कर सकते हो। ठीक है, आप उनकी लाइफ में जब आप जाओगे, उनके साथ जब आपकी मुलाकात होगा, अगर ऑलरेडी है तो आपको पता ही है, अगर नहीं है तो आप उन्हें हील कर सकते हो इस चीज़ से, आप उनको प्यार देकर। ठीक है, बहुत प्यार देकर उनको इस चीज़ को हील कर सकते हो। ठीक है, या पीस बहुत पसंद करेगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होगा। पीस उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, पीस में रहना अच्छा लगेगा। या वो ऐसा कोई काम कर सकता है जहाँ पर दूसरों को उनको कंट्रोल करना पड़ता है। उनके अंडर बहुत लोग काम कर सकता है, ये भी मैं कह दूँ, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए, पॉसिबिलिटीज़ है। या और उनकी मस्कुलाइन साइड बहुत एक्टिव रहेगा। मतलब बहुत मस्कुलाइन एनर्जी उनकी बहुत अब जब उन्हें देखेंगे एक मस्कुलाइन जैसे हमारी मतलब फील होगा। मतलब चाहे वो लड़का हो या लड़की, मैं ये भी कह दूँ, लड़की भी है ना, तो उनकी मस्कुलाइन साइड बहुत एक्टिव रहेगा। ठीक है, फेमिनाइन से भी ज़्यादा। तो उस फेमिनाइन साइड को एक्टिव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देती हूँ। आप उनकी इस चीज़ को हील कीजिएगा, उन्हें बहुत प्यार कीजिएगा, तो उनकी ये चीज़ हील हो जाएगा। मैं भी कह दूँ, दिल की बहुत अच्छी है, आपको प्यार भी बहुत करेगा, लेकिन आपको समटाइम्स लग सकता है नहीं नहीं करेगा, मैं आपको कहती हूँ। ऊपर से उन्हें आपको लगते होंगे कि बहुत कठोर है, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है वो उतनी शेयर ना करे कि आपको कितना प्यार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बहुत ज़्यादा एक डीप कनेक्शन आपके साथ फील करेगा, बहुत प्यार करेगा, लेकिन समटाइम्स बोल नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ ठीक करने की, हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको है। आप उन्हें समझाएंगे, आप उन्हें प्यार देंगे, तो ये चीज़ हील हो जाएगा। धीरे धीरे वो एक्सप्रेस करने भी लग जाएगा और ये चीज़ ठीक हो जाएगा, मैं आपको कह दूँ। माई पाइल नंबर 3, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत साइकिल भी चलेगा, राउंड एंड राउंड की कार्ड भी आया है। तो या तो वो हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है ना। और वैसे सब कुछ ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छी है। ओके माई पाइल नंबर 3, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच इतनी देर से मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।